रायसेन बेगमगंज से हमारे संवाददाता शरद शर्मा की स्पेशल रिपोर्ट कोरोना पर। बेगमगंज में कोरोना का कहर, 2 दिन में 96 की आई पॉजिटिव रिपोर्ट। सागर और विदिशा में भर्ती मरीजों की हुई मौत। छूट क्या मिली, हम बेपरवाह हो गए, हम खुद ही लापरवाह हो गए। ना मास्क पहना, ना 2 गज की दूरी, जिंदगी दांव पर लगा दी पूरी। अब बड़े मरीज तो हड़बड़ा रहे हैं, गलती की है फिर क्यों पछता रहे हैं। शहर में कोरोना पॉजिटिवों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। जहां दोबारा कोरोना संक्रमण के चलते 103 की रिपोर्ट पहले पॉजिटिव आ चुकी है, वहीं 17 लोगों ने दूसरे शहर में जाकर जांच कराई तो उनकी रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई। इस तरह 120 पहले रिपोर्ट पॉजिटिव आ चुकी है। शनिवार की दोपहर आई सूची में 44 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई, तो वहीं देर शाम आई दूसरी सूची में 34 लोग पॉजिटिव पाए गए और रविवार को आई रिपोर्ट में 18 लोग फिर पॉजिटिव पाए गए। नगर में हड़कंप मच गया है। जो अन्य लोग सागर और विदिशा में अपना उपचार करा रहे थे, जिनका रिकॉर्ड अस्पताल में मौजूद नहीं है, ऐसे लोगों में से एक महिला सहित 3 पुरुषों की मौत भी हो गई, जिनमें एक ग्राम बासादेई हाल निवास दीनदयाल कॉलोनी बेगमगंज में की मौत हुई। ग्राम बासादेई में तो बेटे की सागर से भोपाल रेफर करते समय विदिशा में 8 एवं 10 तारीख को हुई। वहीं 7 अप्रैल को अयोध्या बस्ती निवासी एक व्यक्ति की मृत्यु हुई। सागर में ही होने पर उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया था। वहीं 10 अप्रैल को रामनगर निवासी एक युवक की विदिशा में उपचार के दौरान कोरोना के कारण मौत हो गई थी। उक्त चारों ने सिविल अस्पताल में अपनी जांच नहीं कराई थी, डायरेक्ट जाकर सागर व विदिशा में भर्ती हुए थे, जिससे सिविल अस्पताल में उनका रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। मास्क जरूर पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, समय समय पर हाथ धोते रहें। जिस तेजी से नगर के लोगों को बुखार, सर्दी, जुकाम, मोतीझला हो रहा है, उससे लोग आशंकित होने लगे हैं कहीं वह भी कोरोना पॉजिटिव ना हो जाएं। वह अपना उपचार प्राइवेट चिकित्सकों से करा रहे हैं। सिविल अस्पताल जाने से झिझक रहे हैं कि कहीं उनकी कोरोना की जांच ना हो जाए। सर्दी, खांसी, बुखार से पीड़ित लोग आगे कुआ पीछे खाई नजर आने लगी है। घबराहट में वह नीम हकीमों के चक्कर में पड़ रहे हैं, तो कुछ बाहर जाकर अपना उपचार करा रहे हैं, कुछ तो सिर्फ मेडिकल स्टोर पर जाते हैं और दवाएं लेकर घर आ जाते हैं। मेडिकल स्टोर वाले भी उनको दवाएं दे रहे हैं। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते इम्यूनिटी पावर बढ़ाने की देसी दवाई तेजी से बिकने लगी है। लोग यूनानी और आयुर्वेदिक काढ़े का उपयोग एक बार फिर जमकर करने लगे हैं। घरों में फ्रिज का पानी इस्तेमाल होने लगा है। अब उन्हें बढ़ते संक्रमण को देखते हुए उसे बंद कर दिया है। देसी मिट्टी के बने हुए घड़े खरीदने लगे हैं। लॉकडाउन के चलते लोग मटके खरीदने में शॉर्टकट गली से रास्तों से कुम्हारों के घर पहुंच रहे हैं और मटके खरीद कर ला रहे हैं। इसी के साथ ही बाजार में बिकने वाली आइसक्रीम आदि की बिक्री भी कम हो गई है। इस संबंध में बीएमओ विजय लक्ष्मी नागवंशी का कहना है कि 6 तारीख से लेकर 9 तारीख तक जो 164 सैंपल भेजे गए थे, उनमें से 78 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। 7 इंक्लूड है और 5 सैंपल रिजेक्ट हुए हैं। वहीं 10 तारीख को जैन 31 लोगों के सैंपल। विदिशा से हमारे संवाददाता राम बाबू की रिपोर्ट। विदिशा के ग्यारसपुर थाने में 9 पुलिसकर्मी हुए कोरोना संक्रमित। जनता की सुरक्षा करते खुद आ गए संकट में। पिछले 10 दिन में 537 केस आए हैं। विदिशा जिले में कोरोना संक्रमण के प्रभाव तेजी से बढ़ रहा है। इसमें जनता की सुरक्षा के लिए दिन रात करने वाले पुलिस कर्मचारी भी संकट में आने लगे हैं। ग्यारसपुर थाने के ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां 3 दिनों में के बीच में थाने के 9 पुलिसकर्मी संक्रमित हुए हैं। जानकारी के अनुसार पुलिस कर्मचारियों को में से एक एएसआई सहित प्रधान आरक्षक एवं आरक्षक शामिल हैं। इन स्थितियों के बीच थाने की जनता सुरक्षा व्यवस्था में अब कुछ कर्मचारी ही रह गए हैं। विदिशा में यह थाना करीब 40 किलोमीटर की दूरी पर है। इस थाने से जुड़े 90 गांव जुड़े हुए हैं। विदिशा से हमारे संवाददाता राम बाबू की रिपोर्ट। पुलिस प्रशासन के तकरीबन 9 लोग हैं जो पुलिस प्रशासन से हैं, जो पॉजिटिव निकले हैं अपने वहाँ पर।
तो वो ये लोग भी क्या फ्रंटलाइन वर्कर में हैं, हर जगह पुलिस प्रशासन की भी ड्यूटी लगती है, स्वास्थ्य विभाग की तरह हर कहीं लगे रहते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं इन्फेक्शन की चपेट में आ जाते हैं वो लोग। तो इसलिए वो लोग ज़्यादा निकले हैं अपने वहाँ पर अभी। और मास्क को लेकर सोशल डिस्टेंसिंग की तो बराबर प्रशासन की तरफ से कार्रवाई चल रही है, लेकिन उसके बाद भी अपने वहाँ पर थोड़ा सा लापरवाही ज़्यादा है ग्यारस पुलिस में। लेकिन दूसरी चीज़ की अपनी सैम्पलिंग ज़्यादा कर रहे हैं हम लोगों ने सब, जहाँ पर जो भी प्राइवेट प्रैक्टिशनर हैं सबको निर्देश दिए हैं कि जो भी आपके पास सर्दी जुकाम बुखार का मरीज़ आता है उसे फीवर क्लिनिक में भेजें। उनके सैंपल ले रहे हैं, इसलिए पॉजिटिव रेट अपना